हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बजट। ठीक है, बिहार बजट काफ़ी डिमांड कर रहे थे आप लोग, और एक इम्पॉर्टेंट जो कि कह सकते हैं टॉपिक भी है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, हम लोग इसको 2-3 स्लाइड में अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है, वो सभी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और अगर आपने बाकी के वीडियो को नहीं देखा है, करीबन आपको 3 से 4 टॉपिक ऑलरेडी कराया गया, तो आप उन सभी टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं ये जो बजट है वो कब पेश किया गया था। तो ये देखिए, जो बजट है वो 28 फरवरी 2022 को जो उप मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ वित्त मंत्री हैं, तारकेश्वर प्रसाद, इन्हीं के द्वारा, ठीक है, श्री तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा ये जो कि पेश किया गया। पूछा सकता है कि कब किया गया, तो 28 फरवरी 2022 को किसके द्वारा, तो तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा ये पेश किया गया था, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं और वो वित्त मंत्री भी हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा किया गया। और कौन सा ये बजट है, तो ये 15वां बजट है। ये ध्यान रखिएगा, 15वां बजट है। और जो मैंने कल आपको वीडियो बताया था जिसमें हम लोगों ने आर्थिक सर्वेक्षण देखा था, तो वो कौन सा सर्वेक्षण था, 16वां सर्वेक्षण था। ये आपको याद रखना। ठीक है, बिहार की अर्थव्यवस्था में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 2.5 यानी 2.5% की वृद्धि हुई है। और जीडीपी में कितना वृद्धि हुआ, तो जीडीपी में भी आपका 2.5% ही था, कल हम लोगों ने देखा था। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है, 2.5%। 2022-23 में विकास दर कितना रहने का अनुमान बताया गया, तो 9.7% रहने का अनुमान बताया गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहेगा। ऊपर के 3 चीजें बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है। 15वां बजट था, किसके द्वारा पेश किया गया, तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा, जो कि उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 2.5% की वृद्धि हुई है। और विकास दर कितना रहने का अनुमान है, तो 9.7% रहने का अनुमान है। स्टार्टिंग के 3 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं कि 2022-23 के बजट में कुल प्राप्तियां कितना रहा, कुल व्यय कितना रहा। ये डाटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हो सके तो याद रखने की कोशिश करिएगा। देखिए, कुल प्राप्तियां जो है वो कितना रहा, तो 23,78,91, यानी कि डायरेक्ट आप इसी तरह से याद रखिए, करोड़ में आप याद रखने की कोशिश ना करें, क्योंकि 2,37,891.94 करोड़, तो ये थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा। डायरेक्ट आप याद रखिए 23,78,91.94 करोड़। स्टार्टिंग के पॉइंट्स आप याद रख लेते तो भी काम चलेगा, पॉइंट के बाद आपको उतना मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इतना तो ऑप्शंस में छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, जाहिर सी बात है। तो आप स्टार्टिंग के रख लो याद, 23,78,91 करोड़ जो कि प्राप्तियां हुई थी। प्राप्तियां में भी 2 चीजें होती है, एक तो राजस्व प्राप्ति होता है और एक आपका पूंजीगत प्राप्ति होता है। कल की वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था, आर्थिक सर्वेक्षण में भी इसी तरह से था। ठीक है, तो राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई, राजस्व प्राप्ति 19,67,04 करोड़। जितने भी यहाँ पे रुपए की बात की जाएगी वो करोड़ में ही बात किया जाएगा। और अगर पूंजीगत की बात करें तो 41,18,7 करोड़, इस तरह से ध्यान में रखेंगे। ये तो प्राप्तियां हो गई। व्यय की बात करें, देखिए पूछा जा सकता है कि बजट का कुल आकार कितना रहा। आकार का मतलब कि कितना खर्च किया जाना है, वो आपके बात कही जाती है। तो इस वर्ष का जो बजट है 2022-23 का, इसका जो बजट का कुल आकार था, यानी कि जो व्यय था 23,76,91 करोड़, यानी वही चीज यहाँ पर भी मैंने लिखा है, कितना बजट, कितना कुल व्यय कितना रहा, 23,76,91 करोड़। ये ध्यान रखिएगा। 2021-22 की बात करें, यानी कि पिछले वर्ष की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे आपका था 21,83,02.70 करोड़। यानी अगर हम बात करें कि इस पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना ज्यादा है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि 19 दूना 38, ये ध्यान रखिए, 19 दूना 38, 8.49 करोड़ अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि यहां तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो लोग आगे बिहार एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है कि 8 मई के बाद ही आप प्रिपरेशन में लगेंगे, बीपीएससी के बाद ही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कोर्सेज स्टार्ट हुई है एप्लीकेशंस पे, अभी वो फिर सिर्फ और सिर्फ 199 के साथ चल रहा है। लेकिन अगर आप बाद में जुड़ना चाहेंगे तो वहां पे आपको फ्रेंड्स उसकी प्राइस बढ़ सकती है, क्योंकि उसमें मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा, तो प्राइस आपका बढ़ जाएगा। अगर आप जुड़ना ही चाहते हैं तो आज से ही जुड़ जाइए, 199 के साथ ही आपको सारी चीज़ें उस पर मिल जाएगी। सारे कोर्सेज में बहुत सारी मटेरियल है, और आगे आने वाली फ्यूचर में आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली जाने वाली है। तो मैं अपने आपको कल की वीडियो में बताया था और आज भी बता रहा हूँ, जुड़ना है तो आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि 199 के साथ आपको मिल जाएगा। बाद में आपको वो प्राइस बढ़ जाएगा, तो फिर आप कहेंगे कि प्राइस बढ़ गया, तो आप ऐसा ना करें। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, तो एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना, जो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, डाउनलोड करिए, लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाकर के उस कोर्स को 199 के साथ ज्वाइन कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कुल व्यय कितना रहा, तो कुल व्यय आपका हो गया 237691.19 करोड़। पॉइंट के बाद उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप ये याद रखने की कोशिश करिए 237691 करोड़। इसमें देखिए राजस्व का व्यय कितना रहा और पूंजीगत का व्यय कितना रहा। जिस तरह से हमने प्राप्तियां में देखा था उसी तरह से व्यय में भी होगा। तो राजस्व जो व्यय रहा वो कितना है 19,19,56 19,19,56 19,19,38 होता है, तो 19,19,56 याद रखिए 19,19,56 ये कुल व्यय का कितना प्रतिशत रहा 80.76%। ठीक है, और पूंजीगत व्यय कितना रहा 45,73,4 करोड़, जो कि कुल व्यय का 19.24% रहा है, ये ध्यान रखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो ये बिहार का बजट 22-23 था, ये कुल कितने केंद्रों पर फोकस किया गया था, केंद्रित था, तो 6 सूत्रों पर केंद्रित किया गया था। और वो 6 सूत्र कौन कौन से और उसमें कितना व्यय किया गया वो डाटा मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए, एक तो स्वास्थ्य था, दूसरा शिक्षा, तीसरा उद्योग और उद्योग में निवेश, चौथा शिक्षा एवं संबंधित क्षेत्र, पांचवा आधार संरचना ग्रामीण और शहरी दोनों, और साथ ही साथ कल्याण विभिन्न वर्गों का। तो इन सभी 6 क्षेत्रों के नामों को याद रखिएगा। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि किस पे कितना व्यय किया गया, तो स्टार्टिंग के आपको 2 तो बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया गया 16,13,4.39 करोड़। ये सभी डाटा करोड़ में है, ठीक है, करोड़ में है, लेकिन आपको बस स्टार्टिंग के याद रखिए, इतना से काम चल जाएगा। 16,13,4 करोड़ किस पे है, स्वास्थ्य पे। और शिक्षा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की चांसेस है शिक्षा पे कितना व्यय किया गया 31,19,19। इस तरह से याद रखिए कि 3,19,19 3,19,19, ठीक है, 3,19,19 करोड़ जो कि शिक्षा पर खर्च किया गया। और जबकि स्वास्थ्य पे 16,13, 16 में से 3 घटा देंगे 13, और लास्ट में आपको 4 लिख दीजिए। 16,13,4 जो कि ये शिक्षा पर, और 3,19,19 किस पे खर्च किया गया, शिक्षा पे, सॉरी ऊपर आपका स्वास्थ्य पे था। और उसके बाद आप बाकी कुछ चीज देख सकते हैं, कृषि और संबंधित क्षेत्र में कितना है, आधार संरचना ग्रामीण और शहरी में कितना है, और कल्याण के लिए भी इंपॉर्टेंट थोड़ा होता है, इसको भी याद रखिएगा 123,75 कल्याण के लिए, ठीक है, 123,75 कल्याण के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका पहला स्लाइड कंप्लीट हुआ। इसमें जो भी डाटा थी मैंने आपको बताया, अच्छे से इनको याद रखने की कोशिश करिएगा। स्टार्टिंग के 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट के आपका ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पिछले वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि हुआ ये ध्यान रहेगा 19,38,8 19 दूना 38, पिछले वर्ष की तुलना में 19 दूना 38,8 ये आपका करोड़ वृद्धि हुआ था, ठीक है। अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है 2.5%। अनुमान विकास दर का अनुमान कितना रहने वाला है 9.7%, ये ध्यान रखेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इसके आगे की जो भी स्लाइड में क्या चीजें उसको देखते हैं। अब बात करते हैं उसके आगे के पॉइंट्स को। तो यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने लिखा है जो कि एग्जाम्स में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि इससे संबंधित क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम मुख्य पॉइंट्स की बात करते हैं, मुख्य बिंदु इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 22-23 का जो बजट रहा इसमें कितना करोड़ प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया, तो केंद्रीय करों के रूप में 91,18,0 यानी 91,180.60 कह सकते हैं 60 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया। और ये पिछले यानी कि पिछला जो बजट था 20-21 उसके लगभग बराबर ही है, ठीक है। कितना 91,18,0 बस इतना याद रखिए। राजस्व बजट की बात करें, राजस्व बचत और राजकोषीय घाटा और लोक ऋण अधिशेष, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए 2 चीज आप ध्यान रख सकते हैं, एक तो आपका बजट का जो हिस्सा रहा कितना है, कितना रुपए इसमें है, तो कितना करोड़ 47.84 करोड़, ये सभी डाटा करोड़ में ही है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे GSDP यानी कि जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है इसका कितना हिस्सा है ये, तो 0.64% है, 0.64% है। राजकोषीय घाटा कितना 3.47%, प्रतिशत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रुपया है उतना तो इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, प्रतिशत में ही बस आप याद रखिए 0.64%। और राजकोषीय घाटा कितना 3.47%। और लोक ऋण अधिशेष की बात करें तो ये 31.95% हो जाता है, 31.95%। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, कल की वीडियो अगर आपने देखा हुआ तो बताइएगा कि तृतीय क्षेत्र में कितना वृद्धि रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में तृतीय क्षेत्र में कितना वृद्धि रहा है, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कितना प्रतिशत। अब देखिए कुछ बजट प्रावधान किए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, कितना बजट है वो ध्यान रखिएगा, करोड़ में है, ठीक है, आंकड़ा जो है वो करोड़ में है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कितना करोड़ आवंटित किया गया 700 करोड़, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कितना करोड़ 700 करोड़। कैसे याद रखेंगे, तो बस थोड़ा सा लॉजिकली सोच लीजिए कि किसान क्रेडिट कार्ड है वो बस 700 रुपए से संबंधित रखिएगा, 700 रुपए,
इससे ज़्यादा के वो नहीं है, किसान के पास वैसे भी क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 700 रुपये मिला कि क्रेडिट यूज़ करने के लिए, ठीक है, क्रेडिट इस तरह से। और मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता इसके अंतर्गत 200 करोड़, 200 करोड़, 200 रुपये अगर हो तो भी हम खुद की सहायता कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। 200 करोड़ इस तरह से याद रख लीजिए। कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत, कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत 225 करोड़ आवंटित किया गया है, बजट में प्रावधान रखा गया 225 करोड़ कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत। हर घर नल का जल, हर घर नल का जल के अंतर्गत कितना, 1001 लगेगा। जैसे हम लोग चंदा दिया जाता है तो क्या होता है, हमेशा या तो 101 दिया जाता है, 151 दिया जाता है, इस तरह से। तो हर घर जल नल लगाने के लिए, हर घर जल नल का जो योजना है, इसके अंतर्गत प्रत्येक घर से 1001 याद रखिए कि 1001 देना है। ये करोड़ में बात कर रहे हैं हम लोग, बस डाटा याद रखेंगे के लिए आपको बता रहा हूँ। युवा शक्ति बिहार प्रगति, युवा शक्ति बिहार प्रगति के अंतर्गत कितना, 1153 करोड़, 1153 करोड़ किसके अंतर्गत, युवा शक्ति बिहार प्रगति, युवा शक्ति बिहार प्रगति के अंतर्गत 1153 करोड़। सशक्त महिला सक्षम महिला, सशक्त महिला सक्षम महिला के अंतर्गत 900 करोड़, कितना, सशक्त महिला सक्षम महिला के अंतर्गत 900 करोड़। उसी के बाद अगर हम बात करें तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के अंतर्गत कितना, 847 करोड़, 847 करोड़। ये इंपॉर्टेंट होगा, ये दोनों याद रखेंगे। स्वच्छ शहर विकसित शहर, इसके अंतर्गत 550 करोड़, ठीक है। ग्रामीण के लिए कितना, गांव के लिए ना, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए 847 करोड़ और स्वच्छ शहर विकसित शहर के लिए 550 करोड़। वहीं अगर हम बात करें कि हर घर जल नल योजना के लिए कितना है, तो कितना चंदा दिया जाता है, 1001, ठीक है, 1001 करोड़। उसी तरह से एक और क्या था, हमने देखा था सशक्त महिला समृद्ध, सशक्त महिला सक्षम महिला, सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए 900 करोड़। कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत, कुशल युवा, युवा ऐसे भी हम बात करते हैं तो 25 वर्ष के युवा होते, तो 25 वर्ष यानी कि 225, ये याद रख लीजिए। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता 200 रुपये अगर पास है तो हम खुद की सहायता कर सकते हैं, खाना पीना खा करके सहायता कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। 200 आप इस तरह से याद रखिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितना, किसान क्रेडिट कार्ड, उसके क्रेडिट के लिए बस 700 रुपये दिया गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। 700 रुपये, 700 क्रेडिट, ये हो गया। और इसमें तो कुछ है नहीं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बात यह है कि अगर पूछा है कि बजट का कितना प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र में खर्च होगा, तो टोटल 65%, ठीक है, टोटल 65% सामाजिक क्षेत्रों में खर्च होने का प्रावधान किया गया अब की इस बजट में। अगला पॉइंट है कि समाज कल्याण के लिए टोटल कितना रखा गया है, समाज कल्याण के लिए कितना, 123.75, 123.75। आपने देखा था ना कि 6 सूत्रों पर ये केंद्रित है, तो उसमें से एक था समाज जो कि एक था कल्याण जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में, तो विभिन्न वर्गों में कितना, 123.75, 123.7507 करोड़। अगर हम बात करें कि 2023-22-23 के अंतर्गत ब्याज मुफ्त लोन कितना दिया जा सकता है, तो 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ कितना दिया जाएगा, 1 लाख करोड़। कृषि में सुधार के लिए कितना, कृषि में सुधार के लिए जैसे हमने देखा था जो कि चौथा पॉइंट था आपका, कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि और संबंधित क्षेत्र, तो उसके लिए कितना आवंटित किया गया, 7712.30, 7712, बस इतना रखिए, 7712। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई जा रही हो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे शिक्षा के लिए हमने कितना बताया था, बताइए तो, शिक्षा के लिए कितना बताया था, क्या याद रखे थे, स्टार्टिंग के 3 रख लीजिए, उसके बाद 19-19 रखते हैं, स्टार्टिंग का 3 और 19-19, बस इतना याद रखना है शिक्षा के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, कृषि भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, समाज कल्याण के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए कितना औद्योगिक पार्क विकसित करने की बात कही गई है, 7 औद्योगिक पार्क विकसित करने की बात कही गई है, इसे याद रखिएगा, 7 औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2023 तक। अच्छा, लक्ष्य से मुझे याद आया, कल की वीडियो मैंने पूछा था, आर्थिक जो सर्वेक्षण था उसमें क्वेश्चंस पूछे थे कि साक्षरता प्राप्ति 100% के लिए कितना लक्ष्य रखा गया, 100% साक्षरता प्राप्ति के लिए कितने वर्ष का लक्ष्य रखा गया, कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। चलिए अगला पॉइंट क्या है, 7 निश्चय, जो दूसरा संस्करण चल रहा है 7 निश्चय, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितना आवंटित करने की बात की गई है, 5000 करोड़, कितना, 5000 करोड़, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत अगर हम बात करें तो टोटल 6000 किलोमीटर की ग्रामीण पथों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया, कितना, 6000। और उसी तरह से किसानों की आय बढ़ाने के लिए नीति बनाया गया है, कृषि निर्यात नीति, कृषि निर्यात नीति। तो देखिए फ्रेंड्स, बजट से संबंधित इतने सारे चीज़ों को अगर आप याद रखते हैं तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा।
वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जाहिर सी बात है लाइक आपको करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट रखिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिहार एसएससी का जो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स को तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं और डेली टेस्ट के लिए 50 क्वेश्चन के साथ जो डेली टेस्ट चलता है उसके लिए 49 पे कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको बताया था, चलिए एक बार फिर से मैं नंबर आपको बताता हूँ किस नंबर पे आपको पेमेंट करना है। तो नंबर आप लिख सकते हैं 99 40 29 49 72। इस नंबर पे आप गूगल पे या फिर फोन पे कर सकते हैं। 72 है, ध्यान रखिएगा 72, 99 40 29 49 72। इस नंबर पे 49 पे करना है आपको, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, तब आपको डेली व्हाट्सएप ग्रुप के टेस्ट में जोड़ दिया जाएगा जो कि रात को 9:30 बजे और 10 बजे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोगों का सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अब आपके माइंड में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या रखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।